नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, वो उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो लगातार कर रहे हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे चैनल हेड अरविंद सर के पास। अरविंद सर लगातार बने हुए हैं। अरविंद सर, क्या क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, हमारी आवाज तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच देखिए आपको पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जमील अहमद भी जुड़े हुए हैं। जमील, वहां पर क्या हालात देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए वो उत्साह देखने को मिल रहा है जिस दिन का इंतजार था, आम जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी, वो वक्त आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सचिन, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बनारस की जनता हमेशा से तैयार रहती है और जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो बनारस की जनता उनका स्वागत दिल खोल के करती है। जब आज यहाँ पर मलैया चौराहे पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो तमाम उनसे पहुंचने से पहले लाखों की संख्या में पहले कुछ बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम लोग हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए। बताइए, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैसा लगा, किस तरीके से आप लोगों ने स्वागत? हम लोगों ने यहाँ पहले उत्तर प्रदेश था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, वास्तव में उत्तम प्रदेश बना। उत्तम प्रदेश चारों तरफ पूरे विश्व में बनारस की चर्चा हो रही है। नमामि गंगे, हर हर गंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज प्रधानमंत्री जी का ये चैनल हेड अरविंद सर जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, वो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो जश्न लगातार मनाया जा रहा है। एक बार फिर से मां गंगा ने पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर चौक पे जहाँ से नरेंद्र मोदी जो है अपना रोड शो करते हुए जाएंगे, आगे बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि यहाँ से मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर जाके वहां पर माल्यार्पण करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस रोड शो का मकसद क्या है, आखिर प्रधानमंत्री किस तरह का संदेश जो है बनारस से देना चाहते हैं। 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। शहर दक्षिणी और कैंट के इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और जहां से वो चल रहे हैं वो शहर उत्तरी, एक तरीके से कहा जाता है कि उत्तरी का इलाका आता है। तो 3 विधानसभा जो है वो अपने रोड शो में कवर करने का काम करेंगे। उसके बाद जब बीएचयू के आसपास पहुंचेंगे तो हो सकता है उसमें एक और विधानसभा शामिल हो जाए। तो इस तरीके से 4 विधानसभा जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री अपने रोड शो के जरिए कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए ये संदेश देने का काम करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है। और शायद कार्यकर्ताओं में जो थोड़ा बहुत निराशा है, उनको लगता है कि नहीं, जो जोश की कमी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रैली हुई थी तो वो जो है कार्यकर्ताओं के बीच में से गुजरे थे। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि वो कार्यकर्ताओं में उत्साह, वो जोश का संचार करना चाहते थे। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि काशी से उनका गहरा नाता है और वो ये भी कहना चाहते हैं कि काशी के लिए अगर उनकी जान चली जाए तो उनको इसकी परवाह नहीं। बहुत सारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, प्लीज आइए ना, बताइए। बनारस के लिए बहुत कुछ काम किए नरेंद्र। हम शहर दक्षिणी के रहने वाले हैं। क्या होने जा रहा है? नीलकंठ तिवारी में मोदी जी जो किया आज तक कोई पार्लियामेंट वाले नहीं किया, न प्रधानमंत्री ने किया। ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, ऐसा नेता तो कभी हुआ नहीं, इस पृथ्वी पे आया नहीं है, नहीं हुआ, ना होगा ऐसा नेता कोई। हाँ, कहाँ घर हो? हमारा यहीं पे मकान है, रोहनिया थाना। रोहनिया में? जी। रोहनिया में क्या हो रहा है? रोहनिया में इसमें अनिल राजभर जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। और वो अरविंद राजभर?
अरविंद राजभर नहीं भैया, अनिल राजभर है। वो तो समझ गए, लेकिन वो तो ओम प्रकाश राजभर कहता हूँ कि राजभरन का नेता तो हम ही। वो नहीं जीत पाएंगे भैया, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। वो भाजपा की इसमें लहर चल रहा है और उनका अनुप्रिया पटेल का उनका वो है, वो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे कन्फर्म है पूरा। कहाँ का रहो? चौक वार्ड में रहते हैं चौक में जी। क्या होने जा रहा है चौक? यहाँ तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ। जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्या? जैसे आप विश्वनाथ जी का धाम देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो 400-500 साल पहले लोगों ने किया है, उसको निर्माण इन्होंने नए तरीके से किया है कि आज पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हो रही है। अब मोदी ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे उनके रोड शो को देखने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं तो यहीं रहता हूँ, देख भी रहा हूँ और सारा सपोर्ट है। अब सारा बनारस का सारा प्यार उनके साथ है। कहाँ का रहो? नहीं, चौक पर ही है। चौक पे है। तो आप भी रोड शो देखने हाँ आए जी, हैं? हाँ जी, बस इसी मार्केट में है हमारा। मार्केट में। हाँ जी। तो आप लोग यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनके काम से प्रसन्न हैं? जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है या सुना जा रहा है, लोगों ने कहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और जब से 2014 से इन्होंने चुनाव जीतते हुए अभी तक आ रहे, 2017 में भी इन्होंने जुटा पीएम का पद पाया। और जिस प्रकार की लहर है और जिस प्रकार से बनारस का इन्होंने बहुत उत्थान किया, बहुत प्रोग्रेस किया। विश्वनाथ मंदिर हम लोग कभी सकरी गलियों में जाते थे, आज एकदम धड़धड़ा के लोग चले जाते हैं। जहां पब्लिक सड़क पर रहती रही, लाइन लगा के दर्शन करती थी, अब जो लोग अंदर जाके करते हैं दर्शन, एक जो मन में रहा कि जो 517 की 157 वर्ष पहले जो पंजाब के राजा रणजीत सिंह इन्होंने जो सोना दान दिया था, उसे शिखर बना था। उसके बाद अब ये तीसरा व्यक्ति जो आया मोदी ने, इन्होंने जो अंदर जो अर्घे के ऊपर जो अंदर शिवालय में सोना मढ़वाया, चाहे वो दे चाहे पब्लिक दान में दे, लेकिन आज वो एकदम स्वर्ण रजित हो गया है। और उसको देखने के लिए अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो लोग आप लोगों के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, ये बताइए क्या बात है? देखिए, उसमें दो कारण है। एक तो ये बुरा मत मानिएगा, यदि कोई मुस्लिम होगा यहाँ पर तो नहीं, मतलब हम हाँ, देखिए हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये तो ये जब से ये इन्होंने व्यापार किया, खासतौर से बनारसी साड़ी का, जुड़े हुए हैं, हम हिंदू भी जुड़े हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं। और ये शुरू से ही जो है अनपढ़ जिसको कहते हैं, अनएजुकेटेड मैन, है ना, नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, हिसाब किताब नहीं कर पाते थे, जितना मिलता रहा वो लेके चल जाते थे। अब चूंकि इनके ऊपर हमारी सरकार ने लिखा पढ़ी का कुछ जरा सा इस पर जोर आजमाइश किया, अब ये उससे घबराते हैं कि मतलब ये कहाँ से हम करें। चलिए ठीक है, मतलब आप लोग सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए? बिल्कुल, रोड शो के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने काम बनारस के लिए काम किया है, बनारस का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, क्यों नहीं उनको साथ रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बनारस के रहने वाले। कौन से मोहल्ले में? लक्सा के रहने वाले। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या होने जा रहा है 7 तारीख को? 7 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बन रही है। अच्छा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है और आना भी चाहिए। क्या काम करते हैं आप? हम लोग तो ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं। ऑर्नामेंट का काम करते हैं, यानी व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। आप कहाँ से आई हैं? पंचकोशी से माला बेचते हैं। माला बेचते हैं? आप कुछ कहोगे? क्या कहें हम, क्या आप जो मन आए वो कहिए। कुछ नहीं कहना चाहते? कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, मेरे मन में सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पे बनारस में सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, उस पर आप कमेंट करिए, क्या कहना चाहते हैं? बिजली अच्छी रहती है, सड़कें तोड़ के बनी हुई है, पहले इससे अच्छी भी थी सड़क, उसको तोड़ के बनाया गया, फायदा क्या हुआ? अच्छा, पब्लिक का पैसा खर्चा हुआ, जो टैक्स आदमी था उसका पैसा खर्च हुआ, जो चीज़ अच्छी थी उसको तोड़ के बनाने से फायदा क्या हुआ? कुछ टूटा हुआ बनाए होते तो ये था कि ये तोड़ के बना, ये टूटा हुआ था बना। तो आपको लगता है कि जनता का पैसा जो है इसको बेस्ट किया गया? पूरे इससे अच्छी, पहले बारिश होती थी पानी नहीं रुकता, आज पानी रुक जाता है, अक्सर के पानी रुकता है। आगे जाइए मंदिर के बाद जो कॉरिडोर बना हुआ है, गेट, उसके वहाँ पे पानी रहता है, देख लीजिए आप कभी भी। और कभी पहले हम लोग आते हैं एक जमाने से, कभी यहाँ पानी नहीं रुकता था। देखिए, वाजिब सवाल है कि भाई पब्लिक का पैसा जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है यार तुम्हारा? विनय। विनय, कहाँ घर है तुम्हारा? यही कहना। कौन मोहल्ला में?
कचहरी पे। कचहरी में क्या होता? कचहरी में कौन विधानसभा पड़ी? अब ये तो मालूम नहीं कौन विधानसभा नहीं, ये नहीं मालूम। अच्छा कोई बात नहीं। अब दक्षिणी से, हम दक्षिणी से वाले हैं। जी, हम दक्षिणी वाले हैं। देखिए ऐसा है कि इंडिया न्यूज की एक कोशिश है कि आप लोगों तक जमीन की जो है परख यानी जमीन की तस्वीर पहुंचे, क्या हो रहा है उस माहौल की जानकारी हो और निष्पक्ष बात हो, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति किस ओर जा रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि विधानसभा का चुनाव सभी पार्टियों के लिए इम्तिहान है और इस इम्तिहान में पास तो वही करेगा जो जनता का प्यार और जनता का वोट पाएगा। और ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अरविंद से अगर हम बात करें, देखिए आपने लोगों से बात भी की और वहां के लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं। उन्होंने उन पर उनको ये विश्वास है कि अगर जिस तरीके से बीते 5 सालों में कार्य हुआ है, आने वाले वक्त में अगर भाजपा आई तो ऐसे ही कार्य होगा, इसीलिए उनका मत किसकी तरफ जा रहा है इन्होंने वो जाहिर किया। लेकिन सर कहते यही है कि अगर सत्ता पर काबिज होना है, उत्तर प्रदेश की सत्ता पूर्वांचल से होकर ही जाती है, इसीलिए लगातार पूरी कोशिशें की जा रही है कि विपक्षी दल इसमें सेंधमारी करें। तो क्या सेंधमारी संभव है? यहाँ पे फिलहाल बनारस में तो बहुत ज्यादा सेंधमारी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ आजमगढ़ में सेंधमारी हो सकती है, गाजीपुर में हो सकती है, मऊ में हो सकती है, जौनपुर में हो सकती है, भदोही में हो सकती है। क्योंकि देखिए लड़ाई तो है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते और बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार जो गठबंधन बनाने की कोशिश की गई है, जो अलग अलग दलों के साथ गठबंधन अखिलेश यादव ने बनाया है, वो बहुत अहम है। इनके साथ निषाद पार्टी और अपना दल के लोग हैं। तो सवाल है कि गठबंधन कितनी ताकत से लड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किस तरह से पड़ते हैं, या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जो लोग हैं उनके प्रत्याशियों को गठबंधन का वोट किस तरह से पड़ता है, तो ये अहम है और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अगर हम बीते कुछ चरणों की वोटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं कई बार आंकड़े ये पेश किए गए हैं कि पिछली बार यानी कि 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज थे वो इस बार कम हुए हैं, 2% कम हुए हैं, कहीं 1.5% कम हुए हैं। तो क्या उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि जो हालात पहले भाजपा के लिए, सपा के लिए 2017 में थे, क्या वो सेम हालात है या फिर जो हालात है उसमें बदलाव हुआ है और मुश्किलें इस बार हैं? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कहा और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो दोनों तरफ के लोग, जो दोनों दल हैं या जो चुनाव में लड़ रहे हैं, वो इस बात का अंदाजा लगाने में लगे होंगे कि आखिर कौन लोग हैं, क्या हमारे लोग वोट डालने नहीं आए, क्या सत्ता पक्ष सोच रहा है कि हमारे लोग वोट डालने नहीं आए। तो ये बड़ा अहम है और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बूथ लेवल आपको याद होगा कि बूथ पे कितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था और समाजवादी पार्टी ने भी अपने बूथ को मजबूत करने का काम किया था। कांग्रेस ने भी कहा कि हमारा पूरे प्रदेश में बूथ का गठन हो गया है। उसके अलावा जो रीजनल पार्टी हैं वो भी गठन की बात करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिसने बूथ जीता उसने चुनाव जीता। तो महत्वपूर्ण यह है कि जो संगठनात्मक स्तर पे जिसकी टीम मजबूत होगी, जो वोटर को घर से निकाल के वोट डलवा पाएगा और वोटों को मोबिलाइज कर पाएगा, मैं समझता हूं वो सशक्त स्थिति में होगा। और वो कोई पार्टी हो, जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक मैं समझता हूं कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं लगातार तमाम रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन विशेष तौर पर अरविंद से अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में, हालांकि आप बखूबी उन्हें जानते भी हैं, आपने उन पर एक बुक भी जो है वो लिखी है, लेकिन विशेष तौर पर हम देखते हैं जब भी पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो उनका लुक चेंज होता है। जब वो जनता को संबोधित करते हैं तो वो वहां की स्थानीय भाषा भोजपुरी में ही लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और शायद यही है कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो अपने आप को जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि किसी भी काम को करने के पहले मोदी उस पर कितना रिसर्च करते हैं और छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप देखिए भोजपुरी की उनकी जो टोन होती है वो देखिए, आप उनकी वेशभूषा देखिए, तो ये कमाल है। मतलब जनता से कनेक्ट करने का जो तरीका, जो टूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूज करते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और देखिए हूटर और पुलिस की गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, यानी जो रोड शो है प्रधानमंत्री का, कहा जा रहा था कि लहुरा बीर से काफी आगे बढ़ चला था और ये सायरन हमें ये बता रहा है कि अब प्रधानमंत्री का रोड शो जो है मैदागिन की तरफ बढ़ रहा है और मैदागिन से
चौराहे से घूम के फिर वो चौक की तरफ आगे बढ़ेगा। और चौक जहां हम खड़े हैं इस समय, वो अब ये बहुत घना इलाका है। यहाँ पे आप हर जाति और हर धर्म के लोगों को पाएंगे। बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे, और आसपास से बहुत पब्लिक का फुटफॉल यहाँ होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बनारस जो धर्म और संस्कृति की नगरी है, अभी आपको देखिए अजान सुनाई पड़ रहा है, और अजान सुनाई होते ही जो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था उसको धीमे कर दिया गया। तो देखिए यही संस्कृति है, यही संस्कार है, और संस्कार हमें यही सिखाता है कि सर्वधर्म, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी लोगों को मौका दें। और मैं समझता हूँ कि यही जो है, जिसको कहते हैं मनुष्यता, जिसको कहते हैं विकास, विकास तो तभी होगा जब सभी लोग शामिल होंगे, एक समूह में मिलकर काम करेंगे तो विकास होगा। और इसी सोच के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और एक कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की पूरी कोशिश भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर तमाम जानकारी देने के लिए। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद सर ने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए यही हमारी संस्कृति है, और हमें अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाना है। सर्वधर्म मान्य होना चाहिए, सभी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और सभी मिलकर साथ काम करेंगे तभी देश और प्रदेश का विकास हो सकेगा। इस बीच में हम लगातार आपको वाराणसी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, काफिला आगे बढ़ रहा है, रोड शो आगे बढ़ रहा है, लोगों का प्यार उनको मिल रहा है। फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है। अपने क्षेत्रीय सांसद और हमारे सहयोगी लगातार राकेश बने हुए हैं जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरीके से ये जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा है, और जो है तस्वीरें आप देखिए, जनसैलाब कितना उमड़ा है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लोग अपने बालकनी में खड़े हैं, और आज वो ये दृश्य देखना चाहते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चौक चौराहों पर तमाम पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। आगे आगे जो है उनका रोड शो पहुंच रहा है, आप लगातार देख पा रहे हैं। हम आपको ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं उनका काफिला इस वक्त कहां है, अब आगे मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप तक हर वो तस्वीर पहुंच सके जो आप तक पहुंचनी चाहिए। और आप देखिए किस तरीके से उनके समर्थक जो है उनके साथ मौके पर मौजूद है, कड़ी सुरक्षा के बीच में आज वाराणसी पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं वो बात एक बार फिर से दोहराई जा सकती है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और कहीं ना कहीं भी थोड़ी देर में जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। तमाम तैयारियों के साथ लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महादेव की नगरी में पीएम नरेंद्र मोदी आज है काशी, वो काशी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वो काशी जिसे धर्मस्थल भी कहा जाता है, वो काशी जिसका अलग इतिहास है, वो काशी जिसका एक अलग वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, एक कनेक्शन जो है वो बनाने की पूरी कोशिश लगातार हर एक तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो करते हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें तो वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो जल सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो प्यार जो है वो देखने को मिल रहा है।
तो वाराणसी से आज की बड़ी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीर। ये महाकवरेज लगातार जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।